नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQ SPN चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं लोकेश कुमार। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास में हमने बलबन तक कंप्लीट कर लिया था और बलबन के आगे आज हम लेकर आए हैं कैकुबाद। कैकुबाद के बारे में चर्चा करेंगे। कैकुबाद की क्या क्या उपलब्धियाँ रहती हैं, क्या क्या उन्होंने वर्क किए, क्या क्या काम किया, क्या नहीं काम किया है और किन किन जगह पर आक्रमण होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आओ देखते हैं कैकुबाद। जो कैकुबाद है, कैकुबाद का टाइम पीरियड टाइम पीरियड रहा है 1287 से 1290 तक। क्या होता है कि जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में शासन सत्ता जो होती है वो मोहम्मद को दी जाती है। मोहम्मद के बेटे कै खुसरो को बनाना चाहता था, शासक बनाना चाहता था। लेकिन क्या होता है, जहाँ कई अमीर वर्ग लोग थे, अमीर वर्ग लोग क्या करते हैं, वो कै खुसरो को शासक ना बनाकर कैकुबाद को बना देते हैं। जो बलबन था वो कै खुसरो को बनाना चाहता था शासक, लेकिन वहाँ के जो अमीर वर्ग के लोग थे वो लोग बनाना चाहते थे कैकुबाद को, और उन्होंने कैकुबाद को बना दिया। जब कैकुबाद को 1287 में बना देते हैं शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी कै खुसरो जो थे, कै खुसरो को कहाँ भेज दिया जाता है अमीर वर्गों के द्वारा। कै खुसरो को देखो, बलबन किसको बनाना चाहता था, कै खुसरो और अमीर वर्ग वालों ने किसको बना दिया, कैकुबाद को। कैकुबाद को शासक बना दिया। और जो ये था कै खुसरो को इन्होंने अमीर वर्ग ने क्या किया है, इसको भेज दिया है कहाँ के लिए, कै खुसरो को मुल्तान की। इसको खुसरो को मुल्तान की सूबेदारी दे दी इसको। कै खुसरो को अमीर वर्ग ने मुल्तान की सूबेदारी दे देते हैं और मुल्तान को भेज दिया जाता है। तो क्या होता है, दिल्ली के एक कोतवाल होते हैं जिनका होता नाम है फखरुद्दीन, वो मोहम्मद को बनाकर बलबन के दूसरे पुत्र, यहाँ पर देखो कैकुबाद बनाया था, उसके बाद में किसको बना दिया, फिर कैकुबाद को बना दिया है। फखरुद्दीन ने कैकुबाद को बना दिया और इस कोतवाल ने भी इसको बनाया था। और बुगरा खां जो था, बुगरा खां जो कौन था, बुगरा खां कैकुबाद का पुत्र था और उसको वो लखनऊती में शासन कर रहा था। कहाँ, लखनऊती में शासन कर रहा था। और इसके बाद में दिल्ली का जो कोतवाल था, दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन का दामाद निजामुद्दीन था। दिल्ली का एक कोतवाल था जिसका दामाद था जो फखरुद्दीन कोतवाल था, उसका दामाद था निजामुद्दीन। और जो निजामुद्दीन था, और ये क्या था, शासन उस टाइम बलबन का शासन प्रशासन जो था बहुत ही कठोर था। उसके बाद में जो कैकुबाद ये शासक आया था, ये मांस मंदिरा शराब वराब इन चीज़ों से बहुत ही दूर रहता था। और जब ये दूर रहता था, औरतों का इसने अपने टाइम पीरियड में, अपने समय में उसने अपनी किसी भी औरत का चेहरा तक नहीं देखा था। ऐसा इतिहासकारों ने बताया है कि किसी भी औरत का उसने चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो भोग विलासिता की ओर बढ़ता हुआ जा रहा था। शासक प्रशासक पर उसका कोई बिल्कुल वर्चस्व नहीं था, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा था। और जिसके कारण क्या होता है, इससे पहले से इसे अवसर कुछ ऐसे मिले नहीं थे कि जो कि वो खुलेआम रह सकता था या नहीं रह सकता था। इस तरीके से क्या होता है, जब ये आता है शासन सत्ता में तो इसका
पूरा शासन जो प्रशासन होता है पूरा बेकार हो जाता है। जब बेकार हो जाता है तो सिंपल सी बात, हर एक जनता सब कुछ अपनी मनमानी करेगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि जब शासन प्रशासन देखने के लिए करने का कोई है ही नहीं तो सिंपल सी बात, जिसका सहयोग जो यहाँ की शासन व्यवस्था थी उसको बेकार करने में पूरा पूरा हाथ था निजामुद्दीन का। जब निजामुद्दीन का पूरा पूरा फुल सपोर्ट रहता था ये यहाँ इसके ये शासन ना चला पाए, और ये वाला सपोज दैट ये शासन चल रहा, यहाँ शासन है तो ये शासन हमको मिल जाए पूरा। अरे तुमको कैसे मिल जाएगा, शासन दूसरा बना बैठा, अब तुम छोड़ने मिल जाओगे। यहाँ पर जो ये चीज निजामुद्दीन सोचता था कि यहाँ का शासक मैं बन जाऊँ, यहाँ की जो शासन प्रशासन व्यवस्था है वो मैं मेरे कार्ड मेरे अधीन होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर निजामुद्दीन सोचता है और बात दूसरे कामों में लगा होता। कौन? कैकू का बात जो था वो अपने कामों में लगा रहता है। निजामुद्दीन अपना दिमाग चलाते रहते हैं और शासन प्रशासन सोचते हैं किस तरीके से मुझे मिल जाए, और मिल जाने के लिए वो बहुत प्रयास करता है। क्या होता है, दिल्ली के किनारे जो एक नदी है, नदी निकली किलखरी नदी जो होती है उसकी स्थापना करता है कौन? और जब ये स्थापना हो जाती है तो उसके बाद ये क्या होता है, शासन प्रशासन चल रहा था उसकी उम्र उस टाइम पीरियड में जो कैकूबाद था उसकी उम्र थी 17 वर्ष, 17 से 20 साल का हो था, और 17 से 18 वर्ष, 17 से 18-20 तक होगा। और उस टाइम पीरियड में कैकूबाद शासन कर रहा था। कैसे कर रहा होगा, एक सोचने वाली बात है। देखो, और वो वहीं रहने लगा। जो वो कैकूबाद था वो उसने एक नदी की स्थापना की और नदी निकलवाई, उसके बाद वहीं रहने लगा, नदी पर ही रहने लगा। जब वहाँ रहेगा तो सिंपल सी बात है कि कोई उसका जो शासन प्रशासन है वो तो कोई ना कोई दूसरा देखेगा, क्योंकि वो तो वहाँ पर विलीन है, और वहाँ पर विलीन है तो शासन प्रशासन जो है वो कोई दूसरा देखेगा। तो इसीलिए वो निजामुद्दीन के कब्जे में आ जाता है, और कब्जे में जब आ जाता है तो फिर क्या होता है, प्रशासन निजामुद्दीन के हाथ में हो जाता है। कैकूबाद के जो दादा थे, कैकूबाद के दादा मतलब पापा के पापा मतलब कि बलवन थे, वो तो निपट चुके थे, वो तो खत्म हो गए थे। और इनके पिता जो थे कैकूबाद के, उनका नाम था फुगरा खां, और फुगरा खां इस टाइम पीरियड में लखनौती के क्षेत्र में शासन प्रशासन की वागडोर संभालते हैं। यहाँ पे वागडोर संभालते हैं लखनौती के क्षेत्र में, और वहाँ जब ये वागडोर संभालते हैं और यहाँ पर ये भोग विलासता में विलीन हुए अपने मस्ती कर रहे हैं नदी के किनारे, और इनका जो शासन प्रशासन है वो कौन देख रहा है, निजामुद्दीन देख रहे हैं, खुद नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो इतने उसमें घुले मिले नहीं है। इसलिए क्या होता है, दिल्ली ये चीज़ पता चलती है किसको, फुगरा खां को जब ये बात पता चलती है तो अपनी दिशा भटक चुका है। उनको पता चलता है फुगरा खां को, मेरा जो बच्चा है, मेरा बेटा है कैकूबाद है, वो रास्ता भटक चुका है और वो शासन प्रशासन से बहुत ही दूर हो चुका है। शासन प्रशासन निजामुद्दीन देख रहा है। जब ये बात उसको पता चलती है तो क्या करता है, जो फुगरा खां होता है वो लखनौती से अपनी सेना के साथ में वहाँ से चलता है, दिल्ली के लिए चलता, रुख करता है, और आकर के रास्ते में अयोध्या में उसकी फुगरा खां और अपने बेटे कैकूबाद का मिलाप हो जाता है। जब मिलाप हो जाता है तो क्या होता है, जब फुगरा खां और कैकूबाद का आपस में मिलाप अयोध्या में हो जाता है तो क्या कहता है फुगरा खां बोलता अपने बेटे से, इसका नाम है कैकूबाद से कहता है कि आप सब कुछ करो लेकिन ये निजामुद्दीन से आप बच के रहना, क्योंकि निजामुद्दीन आपका जो शासन प्रशासन है वो अपने अधीन तुमको भी रखना चाहता है। ये बात बोलता है और क्या कहता है, बहुत ही समझाता है कि अपना शासन प्रशासन दुरुस्त मत कीजिएगा, अपने अधिकार में लीजिएगा, किसी दूसरे के अधिकार में मत रखिएगा। तो इसी तरीके से ध्यान की बातें बताता है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, जब आगे चलकर कैकूबाद कुछ दिनों के बाद अपना शासन प्रशासन अपने वागडोर अपने हाथ में ले लेता है, और कुछ दिनों के बाद में जो निजामुद्दीन होता है, निजामुद्दीन की वो हत्या कर देता है। कैकूबाद जो होता है वो निजामुद्दीन की हत्या कर देता है अपने
पिताजी की बात मानने के कारण वो शासन प्रशासन की बागडोर संभाल लेता है और उसके बाद में निजामुद्दीन की हत्या कर देता है और वहीं से शासन का अस्त व्यस्त होने लगता है। वहाँ से शासन में अस्त व्यस्त होने लगता है और वहीं से एक और शासक निकल के आता है जिसका नाम होता है फिरोज खिलजी। कौन बताया? फिरोज खिलजी। एक नए शासक आया गया है। कौन सा? फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी कब आता है? जब निजामुद्दीन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में आता है फिरोज खिलजी। जब फिरोज खिलजी आता है और इसका जो नाम है वो इसका नाम आगे आपको मिलेगा जलालुद्दीन। इसको बोलते हैं जलालुद्दीन। ये जलालुद्दीन जो है ये खिलजी वंश का संस्थापक है। ये खिलजी वंश का स्थापना करता है और अब देखते हैं कि फिरोज खिलजी क्या करता है। फिरोज खिलजी जो थे ये सवाना का सूबेदार। कहाँ था? ये कहाँ का था? सवाना का सूबेदार था। सवाना का सूबेदार था और सवाना का सूबेदार था बुलंदशहर का सूबेदार बना दिया जाता है। ये सवाना का था लेकिन अब कहाँ का बना दिया जाता है? बुलंदशहर का बना दिया जाता है। था कहाँ का? सवाना का सूबेदार था और उसके बाद में बुलंदशहर का बना दिया गया और उसके बाद में जलालुद्दीन को एक फिरोज खिलजी को कैकूबाद आरिज के पद पर नियुक्त कर देता है। एक पद होता है उस पर इसको नियुक्त कर देता है। कौन? कैकूबाद। कैकूबाद देखिएगा, फिरोज खिलजी जो फिरोज खिलजी था, फिरोज खिलजी को कैकूबाद खारिज मुमलिक पद पर नियुक्त करता है। जब इसको पद पर नियुक्त कर देता है तो क्या होता है आगे चल करके? जब आरिज मुमलिक पद पर नियुक्त कर देता है और एक उपाधि दे देता है, शाइस्ता खां की उपाधि दे देता है। कौन सी? शाइस्ता। शाइस्ता खां की उपाधि दे देता है। शाइस्ता खां की उपाधि दे देता है और उसके बाद में कुछ टाइम पीरियड बीत जाने के बाद में कुछ समय बाद क्या होता है? जो कैकूबाद होता है, कैकूबाद को फालिस अटैक कर देता है। तो जब फालिस अटैक कर देता है, जो फालिस अटैक हो जाती है और उनका जो आधा धड़ होता है वो बिल्कुल काम करना ही बंद कर देता है। जब किसी व्यक्ति का आधा धड़ काम करना बंद हो जाएगा तो सिंपल सी वो तो व्यक्ति बेकार हो जाता है, क्योंकि उसका आधा अंग तो काम ही नहीं कर रहा है। जब उसका आधा अंग खराब हो जाता है तो क्या करता है? तो ये जो थे अपने आप को एक चादर में लपेट लेते हैं और इनका वही स्थान कहाँ पे? नदी किनारे जाते हैं, वही लेटे रहते हैं पूरा दिन, 24 घंटे लेटे रहते हैं और क्या करें? कुछ नहीं कर सकते और उनका बिस्तर लग जाता है। जब फालिस अटैक कर देती है तो सिंपल सी बात, आधा शरीर काम करना बंद कर देता है और उनका बिस्तर लग जाता है। वो बिस्तर पर ही 24 घंटे मस्ती करते रहते हैं, लेटे रहते हैं और उसके बाद में जैसे इसको
और जो उस टाइम पीरियड में फिर जो इनका जो शासन प्रशासन था वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, भाग बट जाता है। और उसको भी हम देखते हैं, जब दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो अमीर खुसरो में चला जाता है, एक तो फिरोज के हाथ में आ जाता है, एक तरफ अटक के, और दूसरे तरफ था जो अमीर वर्ग ले जाते हैं। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं आगे। दो वर्गों में विभाजित हो जाए शासन प्रशासन। शासन प्रशासन जो था वो दो जगह डिवाइड हो गया था। यहाँ वो क्या था, तुर्क सामंत, मतलब तुर्क सामंत है, और इधर कौन सा बताया मैंने, फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी, और इन दोनों में क्या होता है, ये मैंने बताया तुर्क जो सामंत है ये कौन सा वर्ग है, अमीर वर्ग। अमीर वर्ग यहाँ पर क्या होता है, कैकूबाद का जो शासन प्रशासन चला नहीं सकता था, क्यों, वो तो अब बिल्कुल बेकार हो जो, क्योंकि उनको फालिस का अटैक हो गया था, इसलिए वो तो शासन चला नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर जो दो भागों में डिवाइड हो गया, एक तो फिरोज खिलजी आ गया है और दूसरी तरफ हो गए हैं तुर्क सामंत, मतलब अमीर वर्ग के लोग। तो क्या होता है, चूंकि फिरोज शाह खिलजी शासन प्रशासन पूरा ना ले ले, ये चीज लगती थी तुर्क अमीर वर्ग के लोगों को कि पूरा शासन प्रशासन है वो जलालुद्दीन या फिरोज शाह खिलजी ना ले ले। तो ये चीज इन दोनों लोगों में बहुत बड़ा समझो कि युद्ध तैयार होने की संभावना बन चुकी थी। लेकिन क्या होता है, अमीर वर्ग यहाँ के जो थे उनकी सत्ता ज़्यादा काफ़ी थी, तो इसलिए क्या करते हैं, फिरोज शाह को ना बनाकर इसका पुत्र जो होता है, जिसका कैकूबाद का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है त्यूमर्स। कैकूबाद का जो पुत्र होता है क्यूमर्स, जो होता है जिसकी उम्र अभी बहुत कम है, 3 वर्ष होती है, और उसको अमीर वर्ग क्या बना देते हैं, शासक घोषित कर देते हैं या सुल्तान घोषित कर देते हैं। अब खुद सोचिएगा, 3 वर्ष का बच्चा होगा वो क्या शासन प्रशासन चलाएगा, कभी नहीं चलाएगा, क्यों, उसको तो अभी दूध पीने का अक्ल भी नहीं है कि कैसे दूध पिया जाएगा। और उसको यहाँ पर शासन प्रशासन संभालने की बागडोर बता देते हैं। जिसकी उम्र उसको शासन बना दिया जाता है। जब इसको शासक बना देते हैं, क्योंकि और जब इन्होंने तुर्क अमीर वर्ग लोगों ने इसको मतलब कैकूबाद को बना दिया है, जब सुल्तान घोषित कर दिया है, शासक बना दिया है, तो यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी वो खुद तुर्क जितने भी तुर्क अमीर वर्ग के लोग थे वो खुद देखते हैं। और जब अपने आप देखते हैं तो उसके बाद में, और यहाँ पर ये जो कैकूबाद था, इसको जब शासक बनाया गया था तो इसको एक उपाधि भी दी गई थी, और उपाधि वो कौन सी थी, शमसुद्दीन। शमसुद्दीन सेकंड की उपाधि दे दी गई थी। जब शमसुद्दीन सेकंड की उपाधि इसको दे दी गई थी, और उसके बाद में क्या होता है, जो अमीर वर्गों ने दी थी, किसे, अमीर वर्गों, हमने बताया कि अमीर वर्गों का बहुत बहुत बड़ा हाथ रहता है। और उसके बाद में जलालुद्दीन को यह ठीक नहीं लगा
क्या होता है, क्या नहीं ठीक लगा कि शासन प्रशासन जो है वो अमीर वर्ग कर रहे हैं, इसलिए जलालुद्दीन को यह बात ठीक नहीं लगती। मतलब फिरोज खिलजी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि यहाँ का शासन हमारा चलाना चाहिए, लेकिन चला रहे हैं कौन, अमीर लोग, इसलिए बहुत बुरा लगता है। और ये दिल्ली क्या करता है, दिल्ली की तरफ रुख करता है और दिल्ली में जितने भी अमीर वर्ग के लोग थे, सबको इसने बंदी बना लेता है। और बंदी बना के क्या करता है, जितने भी अमीर वर्ग के लोग इसे दिल्ली में मिलते हैं सबको बंदी बना लेता है। और अंत में क्या करता है, क्यूमर्स का संरक्षक बन जाता है, क्यूमर्स का। और जब क्यूमर्स का संरक्षक बन जाता है, कुछ समय बीतते हाँ, यहाँ पर क्यूमर्स का देखिएगा संरक्षक बन जाता है। और संरक्षक बन जाने के बाद में क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड बीतने के बाद में जो क्यूमर्स होता है, फिरोज शाह खिलजी क्यूमर्स की कर देता है हत्या। जब हत्या कर देता, देखिएगा यहाँ पर कितना श्रम हुआ है कि यहाँ पर इसने पहले अमीर वर्गों से क्या किया, बंदी बनाया सबको। बंदी बनाने के बाद में क्यूमर्स को संरक्षक बन गया। अब संरक्षक बनने के बाद में शासन के कारण बस ये सब कर रहा है, देखिए शासन प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए। और यहाँ पर आके क्यूमर्स के हत्या भी कर देता है। और हत्या कर देता है तो एक वहाँ का मतलब कि क्यूमर्स की हत्या कर दे तो सिंपल सी बात है कि फिरोज शाह जो खिलजी है वो वहाँ का शासन प्रशासन बागुरी बागडोर जितने भी वहाँ के अधिकार है वो अपने अकॉर्डिंग कर लेगा, दूसरे को नहीं देगा। तो क्या होता है, और दूसरा शासक जिससे फालिस का अटैक हुआ था, मतलब इनको मार दिया, इनके पिताजी वो कहाँ हैं, नदी के किनारे हैं, वहाँ पे लेटे हुए हैं। एक ये शासक हुआ, इनके पिताजी हो गए। उसके बाद में बुगरा खां हो गए। बुगरा खां मतलब कैकूबाद चादर में लपेटे हुए हैं। और कैकूबाद को चादर में जाकर के वहाँ फिरोज शाह खिलजी जाता है और चादर में लपेटे हुए लेटे होते हैं। और लेटे होते टाइम उन्हें और कस के लपेट लेता है। लपेट लेने के बाद में गंगा जी में प्रवाहित कर देता है। और गंगा जी में उनको चादर से ही यमुना नदी में फेंक देता है। तो इसी प्रकार पिता को यमुना में फेंक दिया गया, किससे, क्यूमर्स के पिता को यमुना में डाल दिया फिरोज शाह खिलजी ने। और उसके बाद में क्यूमर्स को हत्या करके मार दिया था। उसके पहले कौन था, उनके पिता उसमें डाल दिया। उसके बाद में जब हत्या कर देता, अब एक क्षेत्र राज पर पूरा अधिकार किसने कर लिया था, फिरोज शाह खिलजी ने। और खिलजी वंश की स्थापना करता है कौन, फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी करता है, जिसे बोलते हैं जलालुद्दीन। जब फिरोज शाह अर्थात बहुत ही लंबे समय से गुलाम वंश चलता आ रहा था, लेकिन आज उसका तहस नहस कर दिया बिल्कुल किसने आकर, खिलजी वंश में फिरोज शाह खिलजी ने बिल्कुल नामो निशान गुलाम वंश का मिटा देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको बोलते हैं खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्थापना करते हैं फिरोज शाह खिलजी जो है, इसका नाम जलालुद्दीन बोला जाता है। उसके बाद में अब हम देखेंगे अगले वीडियो में खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे कल। और आज तक के लिए इतना वीडियो, आज तक के लिए क्लास पूरी हो गई है और गुलाम वंश का आज अंत भी हो गया है। कल से हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश में एक नए शासक को देखेंगे, उसके जलालुद्दीन को देखेंगे। और आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों के पास लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पड़ोस में
बेल आइकन बटन को भी दबाइए जो कि नया वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।